सो हेलो गाइस। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक बेहतरीन डीआई जिसमें कि कॉस्ट प्राइस रिलेटेड भी एक कॉन्सेप्ट है और साथ साथ में ये बार ग्राफ वाला है, ठीक है। और साथ साथ में ये मिसिंग भी है, ठीक है। और साथ साथ में इसमें स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो लॉजिकल प्लस अरिथमेटिक प्लस डीआई प्लस कैलकुलेटिव, बहुत सारे मिक्सचर है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि ये बारग्राफ shows the total cost price of a bottle, glass and cup and difference between the cost price of bottle and glass. Take a difference between the cost price of glass and cup in 3 shops A, B, C. तो चलिए बनाते हैं एक टेबल A, B, C, ठीक है। बॉटल, ग्लास और कप तीनों का कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है M, P और N, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन M माइनस P, डिफरेंस बिटवीन क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन बॉटल एंड ग्लास। तो बॉटल एंड ग्लास ये तो फिक्स नहीं है कौन सा बड़ा, तो बॉटल एंड ग्लास या तो ग्लास और बॉटल, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, किसका क्या दिया हुआ है? ए का 10, ए का 0 है, बी का 20 है, बी का 20 और सी का 40। उसके बाद फिर दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ग्लास और कप, तो जी माइनस सी हो सकता है, सी माइनस जी भी हो सकता है, ठीक है। इसका क्या दिया हुआ है? ए का 10 दिया हुआ है और बी का 10, सी का 0 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एम माइनस पी इज़ 90। तो एम माइनस पी या तो ये हो सकता है या तो फिर पी माइनस एम, कुछ भी हो सकता है इसमें से। और डिफरेंस बिटवीन पी माइनस एन इज इक्वल टू 16, तो पी माइनस एन और एन माइनस पी इज इक्वल टू 60, ठीक है। वैल्यू ऑफ एम इन बिटवीन 240 से 280, एम का जो वैल्यू होना चाहिए वो 240 और 280 के बीच में होना चाहिए, ठीक है जी। उसका सम ऑफ द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन इज 570, ये दिया हुआ है। उसके बाद एम प्लस एन इज इक्वल टू 570, ठीक है, ये दिया हुआ। अब चलिए इसमें से लेते हैं, मान के चलिए कि हम ये लेते हैं, तो P इज इक्वल टू एम प्लस 90 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये ले लिए। अब इसको पुट करेंगे हम लोग, मान के चलिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर पुट करते हैं, तो n इज इक्वल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 60 प्लस एम प्लस 90, तो n इज इक्वल टू 60 प्लस एम प्लस 90 यानी कि n इज इक्वल टू 150 प्लस m हो जाएगा। और यहाँ पर n माइनस एम कितना हो जाएगा, 150। यहाँ पर n प्लस एम कितना हो जाएगा, 570 दिया हुआ है। तो इसको कट करें तो कितना हो जाएगा, 2n, तो बराबर 2n बराबर इतना 7 5 12 720, यानी कि n बराबर 360। तो n बराबर 360, तो m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 570 से माइनस कर 360 कितना हो जाएगा, 6 4 का 1, 210। ये होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो दिया हुआ है कि m का वैल्यू होना चाहिए 240 और 280 के बीच में, तो ये सिचुएशन गलत हो गया ना। तो हम लोग को दूसरा सिचुएशन क्या लेना पड़ेगा कि यहाँ पर ये वाला तो गलत हो गया, तो ये वाला लेना पड़ेगा। तो p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी 90 प्लस एम माइनस एन इज इक्वल टू 60, ये ले सकते हैं। तो m माइनस एन इज इक्वल टू उधर n माइनस एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इधर भेज देंगे इसको उन लोग उधर, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर n प्लस एम 570 है दिया हुआ क्वेश्चन में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2n बराबर कितना हो जाएगा 600, तो n बराबर 300, तो m बराबर कितना हो जाएगा 270, m बराबर 270। अब ये तो आ गया, तो बिल्कुल, तो ये एकदम सही हो गया, यानी कि m का वैल्यू कितना आ गया 270, p का n का वैल्यू कितना आ गया 300, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 प्लस 270, 9 360, यहाँ पर दिया हुआ है 90 प्लस एम, p इज इक्वल टू 90 प्लस एम, यानी कि ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी आई हो गया, इतना ही डिकोड करना था, तो डिकोड तो हो गया। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बॉटल, ग्लास एंड कप इन शॉप ए व्हेन ऑल आइटम सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है कि सम ऑफ सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो स्टेटमेंट 1 से क्या ये, अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड है, तो स्टेटमेंट बेस्ड जैसे मैंने कहा आपको, तो पहला तो CP ऑफ द कप इज़ लेस दैन द CP ऑफ द ग्लास। तो यहाँ पर दे दिया है कि CP ऑफ द ग्लास कप इज़ लेस दैन द ग्लास, तो यानी कि ये वाला हम लोग लेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बॉटल इन शॉप ए इज़ 150 रुपीज़ व्हेन सोल्ड एट 25%, मतलब कि बॉटल का सिर्फ दिया हुआ, तो कितना बोला, सेलिंग प्राइस 150, तो जब 25% प्रॉफिट में बेचते हैं तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, यानी कि 4 का सामान 5 में बेच जाता है, तो ये 5 का मान तो 4 का कितना हो जाएगा 5 या 15, यानी कि 120 मेरा होगा CP ए का बॉटल का, ठीक है, बॉटल। तो ये जब 120 हो गया, तो 120 में से 270 को 120 में से घटाएंगे तो बाकी का जो बचेगा G और C, ग्लास और कप, तो कितना आ गया वैल्यू, तो 150 आ गया। और यहाँ पर हम लोग अभी ये माने G माइनस C, G को बड़ा माने है ना, G माइनस C कितना दिया हुआ है 10, तो कितना हो जाएगा, तो G का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 और C का वैल्यू कितना हो जाएगा 140, यानी कि आधा 70। अब ये तो आता होगा आप लोगों को, कई बार मैंने बताया भी है, अभी बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, यानी कि स्टेटमेंट वन इज़ सेटिस्फाई, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉटल एंड ग्लास इज 40, बॉटल एंड ग्लास इज 40। अब ये वाला जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, ठीक है, बॉटल एंड ग्लास इज 40। अब ये नहीं दिया कि बहुत बड़ा है।
सेलिंग प्राइस ऑफ द ग्लास व्हेन सोल्ड एट 30% प्रॉफिट इज़ इतना। ग्लास का क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस 104 जब 30% प्रॉफिट, तो 30% का फ्रैक्शन लिखा होता है 3/10, यानी कि 10 का मान 13, यानी ये 13 का मान हो गया। 13 × 104, तो 10 का कितना होता है 80, यानी कि 80 CP 80 होगा ग्लास का। जब CP ग्लास का 80 है तो मेरा बॉटल का कितना हो जाएगा। तो अगर हम लोग बी, इसका दो केस आ जाएगा, अगर हम लोग B - G लेते हैं बराबर 40, तो हमारा B कितना हो जाएगा 80 + 4 120। लेकिन अगर हम लोग G - B लेते हैं बराबर 40, तो हमारा B कितना हो जाएगा, G कितना 80, तो यानी कि ये हो जाएगा 40। तो यानी कि दोनों केस में आ रहा है ना, तो या तो ये या तो ये, तो इससे भी निकल जाएगा ना, तो इससे भी तो आंसर आ ही रहा है। हम लोग का आंसर लाने से मतलब है, एग्जैक्ट आंसर लाने से नहीं, अगर निकल रहा है ना, तो इट मीन्स या तो पहला या तो दूसरा सफिशिएंट है, इट मीन्स आइदर और, ठीक है, आइदर 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर काम हो जाएगा, इसी पेज में हो जाएगा। सो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम कप इन शॉप B इज़ 156 व्हेन इट सोल्ड एज n + n/10% प्रॉफिट। जब n/10% प्रॉफिट में बेचते हैं शॉप B के कप को, तो 156 रुपये लगता है, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आया था अभी, n का वैल्यू आया था 300, तो 300/10 यानी 30%, यानी कि 10 का समान 13। इट मीन्स 156 जो है 13 का मान, तो हम लोग को 10 का निकालना है, 13 बन जा 2, यानी कि 120 रुपये होगा इसका सेलिंग प्राइस कप का B का, ठीक है। और उसका फिर डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ बॉटल एंड ग्लास इन शॉप B व्हेन सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ बॉटल एंड ग्लास इन शॉप B। तो 120 किसका आया था वैल्यू, कप का आया था, तो कप का आया इतना, तो B + G कितना हो जाएगा CP, B + G कितना हो जाएगा 150। कप का मेरा आ गया, किसका था, एक B का था ना, अच्छा B का, तो 120 माइनस कर दें कितना हो जाएगा, 6 में से 240, तो B + G बराबर 240, ठीक है। और उसके क्या बोल रहा है, B - G कितना दिया हुआ है, B - G इसमें दिया हुआ है 20, तो अगर एक बार हम लोग B - G लेते हैं 20, तो हमारा B कितना आ जाएगा 260 का 130, और G कितना आ जाएगा 220 का 110। या तो फिर एक बार क्या हो जाएगा, फिर अगर हम लोग G को बड़ा लेते हैं तो B + G 240 है ना, और G - B ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो B से B कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगा फिर से, और क्या, मतलब पहले इसका वैल्यू था तो अब इसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे B से B कट गया, G का वैल्यू 2G, तो G का मान स्क्वायर कितना हो गया 130, और B का मान हो गया 110, वही चीज़ हो गया। अगर ये बड़ा तो इसका मान ये छोटा वैल्यू उतना ही, और उसके बाद फिर दोनों का 20% बढ़ाकर, तो 20% बढ़ाकर कितना हो जाएगा, तो 130 का 120 भाई, यानी कि 156 हो गया ये, और उसके बाद फिर 110 का कितना हो जाएगा 120, मतलब 20% प्रॉफिट में बोल रहा है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ 132 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 24, तो या तो B रहे या तो G रहे, आखिर आना तो 24 से डिफरेंस है कि नहीं, तो 24 आया, तो अब ऑप्शन यानी क्या हो जाएगा, ओहो वेरिएबल में थे वो, तो इट मीन्स यहाँ पर पहला तो 22 तो होगा नहीं, हटाओ P/10, P का वैल्यू कितना है 360, 36 - 5 ना नहीं आएगा 31 होगा। n का मान 300 330, 30 में से 10 है 20, ये भी नहीं होगा, m/10 270, 27 - 3 24, यस 27 - 3 24, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सो ये था हमारा आज का DI। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, मेरे अप्रोचेज़ भी पसंद आए होंगे, और ये DI का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा होगा, और आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगा, है कि नहीं। सो दैट्स इट गाइस। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, थोड़ा सा भी समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़। थैंक यू सो मच।